मेरे पास बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम अपने बच्चे को जीनियस कैसे बनाएं, मतलब जीनियस इन द सेंस कि वो इमोशनली भी स्ट्रांग हो और वो मतलब हर चीज में अच्छा भी करे, वो इमोशनली स्ट्रांग भी हो, उसका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत तेज हो, वो अपनी पढ़ाई में भी आगे रहे, वो स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, मतलब वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कैटर कर सके और उसको बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी पे ला सके। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पेरेंट्स ये सब चीजें कोई और नहीं कर सकता है, ये सब चीजें आप ही शुरुआत में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। जो आज के पेरेंट्स हैं वो ये चीज बहुत गलत चीज करते हैं कि वो बच्चों के जो पहले के साल होते हैं कई, उनको वो बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं, लाइक 1 to 3 इयर्स में बच्चा कोई बात नहीं कर लेने देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मार रहा है तो भी कोई बात नहीं, छोटा है अभी, किसी से चीजें छीन रहा है, छोटा है अभी, कोई बात नहीं है, गाली भी दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, छोटा है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो चीज अगर वो छोटा है और वही चीज अपने उसने बड़े होकर करी तो फिर क्या वो आपको अच्छी लगेगी? वो मार रहा है तो क्या वो जब बड़ा होकर किसी को मारेगा तो क्या वो चीज आपको अच्छी लगेगी? तो हम ये चीज सोचते हैं कि हम तो नहीं सिखाया है, कोई पेरेंट्स नहीं सिखाता है, छीनना चीजें नहीं सिखाता है, कोई चीजें हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ बेटा आप किसी को किसी चीज को शेयर मत करो। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि जिस टाइम पे वो चीजें हमें डेवलप करनी चाहिए वो चीजें हम उस टाइम पे उसको डेवलप नहीं करते हैं, हम उस चीज को लाइटली ले लेते हैं उस टाइम, और टाइम वापस नहीं आता। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, तो जनरली सारे पेरेंट्स के लिए ही है जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करे, उसकी डेवलपमेंट में कोई कमी ना हो, वो क्रिएटिव भी बहुत बने, वो जीनियस बने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूंगी कि 5 साल तक बच्चे की 90% ऑफ डेवलपमेंट जो ब्रेन की होती है वो हो जाती है। ठीक है, आप उस टाइम पे जो भी बच्चे को चीज़ सिखाएंगे, जो भी चीज़ आप उसको सिखाने की कोशिश भी करेंगे या आप उसके इंटरेस्ट को देख के जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है आप उसको आगे बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ उसकी हैबिट भी बन जाएगी और उसमें वो बहुत अच्छा करेगा। 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल तक के बच्चे में हो जाती है। तो मेक दिस थिंग श्योर कि आप उनमें कुछ चीजें ऐसी करें, कुछ टिप्स मैं आज बताऊंगी तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि मैं अपने बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव करूँ, मैं अपने बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे इंप्रूव करूँ। तो वो सब चीजें हम 5 साल तक के बच्चे में डेवलप कर सकते हैं ताकि आगे उसको जो भी चीज अच्छी लगे वो आगे उसमें कर सके। फर्स्ट थिंग कि बच्चे का जो गिविंग नेचर है वो बच्चे की गिविंग नेचर जरूर बनानी चाहिए। गिविंग नेचर इन द सेंस कि हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि जब भी आप कोई चीज खाएं आप पहले जरूर वो होता था टेक इट वाला, बड़ा फेमस होता था कि प्लीज टेक इट। तो वो चीज बच्चे में एक गिविंग नेचर, एक शेयरिंग नेचर बनाती है। आजकल बच्चों को देखते हैं तो वो बच्चे अपने टॉयज तक नहीं शेयर कर पाते, वो कोई और चीज क्या ही शेयर करेंगे, अपने टॉयज अपनी पेंसिल अपना हर चीज वो बोलते हैं कि नहीं ये सिर्फ मेरा है, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। तो ये चीज शेयरिंग की बहुत ही अच्छी आदत होनी चाहिए, जो टिप्स हम बच्चों को, जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं एज वेरी स्टार्टिंग। क्योंकि हम बोलते हैं कि हाँ छोटा बच्चा है कोई बात नहीं, उसी का टॉय है उसी को खेलने दो, तो वो चीज एक डेवलपमेंट जो होती है वो चीज पेरेंट्स ही डेवलप कर सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, आप किसी के पास भी जा रहे हैं, किसी के भरोसे पे अगर आप बच्चे को छोड़ रहे हैं तो कोई आपके बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ सकता है। अगर वो आपका बच्चा है तो वो आप ही का है, जो भी अच्छा सोच सकते हैं आप ही उसका अच्छा सोच सकते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है, बच्चे का ब्रेन इमेच्योर जरूर होता है 5 साल तक, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना पोटेंशियल वाला होता है कि आप उसके पोटेंशियल को एक चीफ आर्किटेक्ट भी बन, मतलब वो होता है ना कि चीफ आर्किटेक्ट उनका कौन होता है, वो पेरेंट्स होते हैं। आप उसको जिस तरीके से मिट्टी का जो मटका होता है आप उसको जिस तरीके से शेप दोगे वो एट द एंड तक वैसी ही शेप ले लेगा। अगर आप उसको स्टार्टिंग से उसकी अच्छी शेप बना रहे हो तो लास्ट तक वो अच्छी शेप जरूर देगा। तो यही चीज बच्चों में भी होती है। बच्चे हैं, फ्लेक्सिबल माइंड है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, तो आप उसको जिस तरीके से उसकी डेवलपमेंट करेंगे वो उसी तरीके में आगे बढ़ेगा और वही चीजें उसके माइंड में, उसके मन में और उसके दिमाग में बैठी रहेंगी। आपके एनवायरनमेंट में आपका ये है कि आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है या आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चा उसी चीज को लेकर बच्चा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। अगर आपका बच्चा बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में है, आपने ये डिसाइड किया कि हम लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों के सामने नहीं बोलेंगे, तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप कि बच्चा आपका वो चीज नहीं सीखेगा कि हाँ कल को मैं भी अगर किसी के साथ हूँ तो मुझे उस तरीके से उन्हें जवाब देना है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू क्योंकि आप उनके चीफ आर्किटेक्ट हैं। सेकेंड थिंग है कि बच्चे से बात कीजिए जितनी बात हो सकती है। आज का टाइम क्या चल रहा है, फोन दे दिया, फोन बंद कर दिया, फोन दे दिया है, स्क्रीन दे दी है, कुछ हम अपना काम करें, मदर अपना काम करें, फादर आए हैं काम से आए हैं तो उनको होता है कि हाँ मैं थोड़ी देर फोन चला लूं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। हमारी रेस्टिंग पार होती है फोन से, लेकिन ये नहीं करते कि हम अपनी रेस्टिंग पार को अपने बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। नोट दैट पॉइंट, फादर्स अगर आधा घंटा अपने बच्चे के साथ खेलते हैं या अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, बच्चे की जो पोटेंशियल है, वो बच्चे की तो वो 100% उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, 100% उसमें डेवलपमेंट होती है। तो फादर्स प्लीज नोट दैट कि आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे उन्हें 10 मिनट दीजिए चाहे 20 मिनट दीजिए, बट हर एक बच्चे को अपने दोनों पेरेंट्स की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे से बात करिए, बच्चे से जितना बात कर सकते हैं आप उतना बात करिए। सेकेंड थिंग इज रीडिंग।
रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा जितना ज़्यादा रीड करता है, एज़ मैं एडवाइस करती हूँ कि बड़े लोगों को भी, कि आप जो चीज़ रेस्टिंग मोड में फ़ोन से लेते हैं या फ़ोन यूज़ करके अपने आप को बोलते हैं कि हाँ, मेरा माइंड शांत हो जाता है इससे टेंशन रिलीज़ हो जाती है, उससे बेटर ये है कि आप कोई माइंड से अच्छी बुक पढ़िए या अपने बच्चों के साथ में भी पढ़िए। बच्चे अगर आपको रीडिंग करते हुए देखेंगे, पढ़ते हुए देखेंगे, तो उनमें वो हैबिट डेवलप अपने आप हो जाएगी कि हाँ, रीडिंग इज़ अ गुड थिंग। अब रीडिंग के फ़ायदे, उनकी वोकैब्युलरी इंक्रीज़ होगी, उनकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रीडिंग से ही आती हैं। बच्चा इमेजिन करता है, बच्चा अच्छी चीज़ को देखता है, बच्चा कार्टून्स जो चीज़ वो फ़ोन से देख रहा है, उसमें बच्चे के जो कलर्स और कलर कॉम्बिनेशंस जो उसके आँख में, उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन से जो इफ़ेक्शन होती है वो रीडिंग से उसको आप ओवरकम कर सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब आप पहला स्टेप उठाओगे, जब आप किताब उठाओगे, जब आप रीडिंग करोगे, तब होगा। उससे पहले नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग है बच्चे की जो एक्सप्लोरेशन है, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है। आज के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं कि नहीं बच्चा बाहर जा रहा है, अपने कपड़े गंदे कर देगा। मदर्स बोलती हैं कि नहीं अपने कपड़े गंदे कर देगा ये, इसको यहाँ लग जाएगी, इसको वहाँ लग जाएगी। मदर्स इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जब तक वो गिरेगा नहीं, तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। जब तक वो नहीं गिरेगा, उसे नहीं पता चलेगा इस चीज़ पे मुझे दोबारा नहीं जाना है। जब तक वो ये चीज़ नहीं करेगा, जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, तब तक आप कोई भी चीज़ करिए, उसको आप उसकी कितनी डेवलपमेंट्स को रोक रहे हैं। तो मेक दिस थिंग श्योर कि बच्चे का एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चा 1 बार गिरेगा, बच्चा 2 बार गिरेगा, बच्चा कपड़े ही गंदे कर रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसको पता बच्चे को जब ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि हाँ, मुझे इसमें यहाँ आके मेरे कपड़े गंदे होते हैं, तो उसमें वो चीज़ क्लीनलीनेस वाली चीज़ आएगी कहाँ से? बच्चा अगर एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चा अच्छा एक्सप्लोर कर रहा है, तो उससे बच्चे की जो टच, बच्चे का फ़ील, वो सारी चीज़ें आती हैं, डेवलपमेंट होती है सेंसेस की। तो मेक दिस थिंग वेरी श्योर, बच्चे का एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है।